भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमको अब ज्ञेय शब्द की परिभाषा बताऊंगा। ज्ञेय क्या है? ये साधकों की साधना करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान, ये त्रिपुटी चलती है। तुम्हारा जो मन है वो ज्ञाता है, और उससे जो देखते हो, परमात्मा में ध्यान लगाते हो, वो ज्ञेय है। और ये दोनों का जोड़ना जिस ज्ञान के द्वारा लगाया जाता है, ध्याता ध्यान, उसका नाम ध्येय है। समझ लो, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो परमात्मा ज्ञेय की परिभाषा करना चाहते हैं। जो परमात्मा को तुम अपने हृदय में परमात्मा का गुरु का रूप देखते हो, वो ज्ञेय है। उस सब का उद्धार करने वाला ज्ञेय होता है। बगैर ज्ञेय की कृपा के परमात्मा को कोई पा नहीं सकता। ध्येय, ध्यान और ध्याता, ध्येय की, ज्ञेय की, ये सब परमात्मा के रूप है। एक ही रूप है भगवान का, लेकिन वो 3 जगह विभाजित करते हैं। फिर उसे अलग अलग जितने साधना करते हैं, वो अलग अलग करते हैं। और हर साधक की विधि गिधि थ्योरिटिकल ढंग से वो बताते जाते हैं। और जितना भी साधक को जरूरत है, ये रास्ता किधर से गया है भगवान के पास, ये रास्ता कर्म के द्वारा गया है, यह भक्ति के द्वारा गया है, ये ध्येय के द्वारा गया है, ये ध्यान के द्वारा गया है, ये कौन किधर करते, सब कहाँ पहुँचेगी, उनके अलग अलग नाम, अलग अलग विधि, अलग अलग तरीका ये गीता में दर्शाया गया है। कि साधक को जो रास्ता अच्छा लगे, जो साधन अच्छा लगे, उसको पकड़ ले। इसलिए अनेक साधन बताने पड़ते हैं। क्योंकि अब तुम लोग कितने लोग हो, एक आदमी को बताया जाए तो एक साधन बहुत है। और उससे पूछ के कि भाई तेरी रुचि, अभिरुचि ज़्यादा कौन साधन में है? राम को देखना चाहते हो ध्यान में, कृष्ण को देखना चाहते हो कि गुरु को देखना चाहते हो, कौन तुम्हारा लक्ष्य है? उसी के हित साधना की बातें फिर कृष्ण भगवान अर्जुन से बता। अर्जुन नाम साधक का है और आत्मा कृष्ण है। गीता इतना महत्व इसलिए माना जाता है कि स्वयं परमात्मा ने साधन बताए, और शास्त्रों में गुरु बाबा बताते शास्त्र शिष्यों को। परमात्मा कहीं नहीं निकाल के आते कि वहाँ से बताने लग जाए। तो गीता में एक विशेषता है कि स्वयं परमात्मा और एक अर्जुन को, अनुराग रूपी अर्जुन को, और कृष्ण रूपी परमात्मा साधक के अंतःकरण में हर चीज़ बताने के लिए तैयार है। इसलिए गीता का महत्व ज़्यादा हो गया। और शास्त्रों में भी ये प्रक्रियाएं हैं। कौनों शास्त्र में देखिए आप, सब में परमात्मा के ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, भक्ति,
साधना और ज्ञान ध्यान ध्येय सब कुछ दिया गया है। लेकिन गीता में इस ढंग से दिया गया है कि आम जनता अच्छी तरह से जर्नल प्रश्न को समझ ले और जिनको जौन रास्ता मिलना चाहे, जौन रास्ता पसंद है उसको पकड़ ले और अपना ध्येय बना ले, लक्ष्य बना ले, गोल बना ले और उसी पे फिर अपने को सौंप दे, समर्पण हो जाए। जो हृदय में जो तुमको बताया जाता है कि अपने हृदय में जगह बनाओ, वह आसन लगाओ, वो आसन पे गुरु बाबा या परमात्मा जिसको तुम्हें प्रेम है, तुम लक्ष्य को जानते हो, शुरू से जिसके लक्ष्य बन जाता है उसी को पकड़ के वो चले तो ज़्यादा अच्छा है। अब तुम राम को लेके चल रहे हो और हम कृष्ण को बताने लगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी साधक को। उसका जो ध्येय शुरू से चल दिया है उसी में मदद करना चाहिए गुरु बाबा को, परमात्मा को। तो वही कृष्ण भगवान इसलिए अलग अलग कर देते हैं, सबका अलग अलग ध्येय होगा, एक दोनों का कोई का मिलता नहीं। सबके विचारधारा अलग, हर एक की हरकत अलग, तरीका अलग, आकृति अलग, रूप अलग, सबके अलग अलग होते। तो इस तरह से इकट्ठा करके लाए, जो साधक बना दे उसी के लिए फिर उसको मदद दी जाती है। तो परमात्मा बताते चले आ रहे हर चीज़। आज ये 13वां अध्याय है। ये ध्येय ध्यान और ध्याता का प्रयोग इसमें किया गया है। तो देखिए इसको ठीक से समझ ले। तुम्हारा मन, तुम अंतःकरण से संपूर्ण शरीर अर्जुन है। तुम्हारी आत्मा में बैठा जो कृष्ण भगवान है आत्मा, और बता रहा है कि तुम्हारा मन, ध्येय को हम बताते, ध्यान को बताते, ज्ञेय को बताते। ज्ञेय वो है जो साधक शुरू में ध्यान करता है, उसी परमात्मा का नाम ज्ञेय है। चाहे वो गुरु हो, चाहे परमात्मा हो, राम हो, कृष्ण हो, देवी हो, देवता हो, हनुमान हो, वो ज्ञेय है। उस ज्ञेय का परिभाषा वो यूँ करते हैं कि वो सर्वत्र है, वो सब जगह है, लेकिन साधक के हृदय में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, औरों के हृदय में प्रसुप्त है। उस साधक के हृदय में उदार है, उसका लक्ष्य बना हुआ है, वही परम ब्रह्म परमात्मा है, वही सब में व्यापक है, वही सर्वत्र है। वही साधकों को भक्ति की, कोई चाहे मंदिर में करे, चाहे मूर्ति में करे, चाहे घर में करे, चाहे माता में करे, चाहे पिता में करे, कौनों में साधना करे, सब वही ज्ञेय है। वो ज्ञेय पकड़ के निर्वय परमात्मा को रिपोर्ट देता है, साधक को ले जाता है। साधक की बुद्धि, साधक की भक्ति, साधक की जानकारी सब उसके पास केंद्रित होती है, समर्पित होती है, उठा के वो आगे भेज देता है। जैसे जिला में कोई भी रिपोर्ट कलेक्टर के यहाँ जाएगी तो फिर वो भेज देगा कहाँ, प्रांत वाले कमिश्नर के यहाँ, कमिश्नर भेज देगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। समझ में आ रहा है? ऐसा ही सिस्टम है लगभग। तो इस तरह से परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने पर अंग प्रत्यंग को सब कार्य दे चुके।
इस विष्णु भगवान को दिए पालन पोषण, ब्रह्मा को दिए है पैदा करने का, शंकर जी का दिया संहार करने का, और इतर देवताओं का दूसरा दूसरा काम दिए है। इंद्र का काम दिए है इंद्रियों को समेटना। इंद्रियां फिर अलग अलग है, उनके देवता अलग अलग है। बड़ी भारी दुनिया है अंतर जगत की, जो साधना काल में पाई जाती है। तो इसलिए तुम्हें सब साधकों को चाहिए कि गेह तुम्हारा भगवान है, गेह तुम्हारा लक्ष्य है, गेह तुम्हारा गोल है। गेह को देखो और अपने को उसी में समर्पित हो जाओ, उसी में अपने को हवन कर दो, उसी में समाहित हो जाओ, उसी को प्राप्त कर लो। ध्येय और ध्याता और ध्यान, ये त्रिपुटी तीनों तुम्हें करना है। तुम्हारा मन ध्याता है, ध्याता है किसको? ध्यान को ध्याता है, उसको ध्येय कर रहा है, उसको ध्या रहा है, उसको भक्ति कर रहा है, उसको देख रहा है, उसमें समाहित होना चाहता है। और ये ज्ञाता और ज्ञान समझ लो। ज्ञाता तुम्हारा मन है, तुम्हारी सूरत है, और ज्ञान है इसके द्वारा पकड़ना है जानकारी, और ज्ञे है परमात्मा लक्ष्य। ऐसे ढंग से इस साधना को आप सबको करना चाहिए। ये गीता का ही उद्देश्य है, अच्छा निर्णय है। ये तर्क वितर्क जिरहबाजी शंका से रहित ऐसा निरालंब साधना का रास्ता है। तो लक्ष्य जो है वो ये है, परमात्मा वही है जो हायर और सुप्रीम और लेवल का सबसे बड़ा, दूसरा कोई नहीं है। यही आत्मा में वो परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है। हर लेवल के विष्णु भी परमात्मा है। अपना अपना काम अलग अलग करते हैं, सब में वही आत्मा एक काम करता है। तो वही परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञेय है। तो ज्ञेय शब्द होने से साधकों का ठिकाना एक लक्ष्य बना दिया, इसलिए उसको ज्ञेय नाम पड़ गया। जीवन की तरफ जाओगे तो जीव नाम पड़ गया, तो जीने से पड़ गया। आत्मा की तरफ जाओगे तो परमात्मा का अंश है ये आत्मा, ये अंशी है। परमात्मा ये अंश है, परमात्मा अंशी है। वो चीज एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसी को मिल करके भारत कह देते, इसी को मिल के ज्ञान कह देते, भगवान कह देते। तिकड़मबाजी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अच्छा बुद्धि तीव्र जिस साधक के होगी वो जल्दी समझ में आ जाएगा। अब ऐसे ही 3 अवस्था है, वाणी है, और विकार जितने आएंगे 3 गुण है, सबको बताएंगे ऐसे ऐसे जितनी अध्याय बाकी है। और अर्जुन का काम है वो पूछता जाता है। और पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का कल पूछा था, परसों और दूसरा चीज का पूछा था, आज उन्होंने पूछा ज्ञेय का। तो ज्ञेय का परमात्मा बता रहे हैं। कल ऐसे ही हर अध्याय में प्रश्न होता है, प्रश्न का मूल से और शुरू तक कार्यक्रम उसमें 5-10 सूत्रों में बताया जाता है। ये साधक को चाहिए
कि इसको अपने में ढाल ले। ये हमारा काम है कि वो जो गीता में पढ़ा जा रहा है वो विषय तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम्हारा दिमाग, दिल उसको स्वीकार कर ले। और कैसे आए? तुम्हारा मन ध्याता है, परमात्मा ध्येय है और जानकारी ध्यान है। तो ऐसे ही है ज्ञान और ज्ञाता। ज्ञाता तुम्हारा मन है, मन जो सर्व सूरत लगी है ईश्वर में, और काय में लगी है, ज्ञे में लगी है। ये लक्ष्य है परमात्मा, काय के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। बगैर ज्ञान के यह काम होगा नहीं कि ज्ञाता और ज्ञे में लग जाए। ये ज्ञान का काम है, दोनों को जोड़ देगा, और जहाँ जोड़ देगा तहाँ सबको काट देगा माया को। ये सत्संग का नियम ही ऐसा है, एक रोज में तो बताया नहीं जा सकता। आजीवन पर्यंत सत्संग होता रहता है, वो आदमी सुनता रहता है, चलता रहता है। इसलिए क्यों? रोज प्रकृति की बाध्यता आती रहती है, अटैक आते रहते हैं, दिक्कतें प्रकृति की आती रहती है। चोर है प्रकृति, उसकी जितनी भी पलटन है वो सब चोर है, डाकू है। वो अंतःकरण पर कब्जा करना चाहते हैं, मन को पकड़ के नए विषय में ले जाना चाहते हैं, इंद्रियों, 10 इंद्रियों को विषय में फंसाना चाहते हैं। और यह शरीर को जाने न दें, हमारे कब्जे में रहे। यह माया का काम है, पकड़ के खींचे रहती है। देखते हैं जब कल्पना होती है विषय की तो साधक दौड़ा दौड़ा, रात के नींद नहीं आती, पागल हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों का छोड़ के लाए भागता है। कितना आकर्षण है, आकर्षण कितना तगड़ा है। हाँ, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि जैसे विषयों में, खाने में, किसी प्यार में इतना आकर्षण है, तो परमात्मा में आधा भी आकर्षण हो जाए तो काम बन जाए। ये मन कितना बेईमान है, बुद्धि कितनी खतरनाक है, इंद्रियां कितने खतरनाक है, जो सबको छोड़ के भगवान को, अमृत रूपी परमात्मा को छोड़ के और पाइजल रूपी विषय में दौड़ते हैं। और वहाँ पाइजल खा के विषय का भोग करके शरीर लकड़ी हो जाता है आदमी। 60 साल पे बुढ़ा मान लिया गया है, मिलिट्री से सब गवर्नमेंट निकाल देती है, रिटायर्ड कर देती है, क्योंकि हाथ कांपने लगते हैं, राइफल 303 वो चला नहीं सकते, फायर नहीं कर सकते। इसलिए 60 साल में बुढ़ा हो गया है। और भजन करने वाला साधक 100 साल पर भी बुढ़ा नहीं होता। अगर ढंग से भजन करे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, समझ लें। वो लीकेज नहीं है। इंद्रिया रास्ता बना के निकल के भागती है, फिर वह अपनी ताकत को छोड़ के चली आती है बेवकूफ़ बन के, फिर लकड़ी लकड़ी आदमी हो जाता है। फिर 60 साल के बाद में कहे अब हम जड़ हो गए, फिर डुकरा हो जाता, पीठ दब जाती, फिर सौ नहीं हो पाता भी। इसलिए परमात्मा में लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए।
विषय में जितना जो होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये नाप तोल करो, हमें बताओ कि हाँ हमारा बल इतना है। विषय में 9% आसक्ति होती है, 99%। और परमात्मा में कम से कम 90% होना चाहिए। तो साधन की विधि सब दौड़ दौड़ के आएगी कि लो हमें पतकल्प ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। और अब कमजोरी है, नहीं जानकारी है, त्याग नहीं है, हनुमान बैराग नहीं है, अनुराग अंगद नहीं है, तो फिर वो दौड़ रहे और हम चाहते कहीं मिल जाए और वो भाग रहा है। यह हालत है। और जब अनुराग आ जाता है, प्रेम आ जाता है परमात्मा में, तो फिर वो जो शब्द को हमें पाना है वो भगवान दौड़ के आ जाते हैं इधर, जबरदस्ती देते। हाँ, तो पात्र बनना चाहिए। ये पात्र कैसे बनता है कि दिनों रात जो आदमी हरकत करते हैं उसको कहते हैं कर्म। इंद्रियां हरकत करती है, मन हरकत करता है, यह काम कर लो, यह काम कर लो, यह कर लो, यह कर लो, यह मन कर रहा है, यह मन कर रहा है। इसका नाम है कर्म। ये 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा कर्म करोगे तो उससे पुण्य बनता है, तुम्हारे अंतःकरण में पुण्य बन के रुक जाता है। यह है दौलत, सबसे बड़ी करेंसी है ये। और जो बुरा कर्म करोगे तो उससे पाप बनता है, वो है माया की करेंसी है। वो पाप जिसके अंदर है तो उसको खचेड़ के ले जाएगा विषय में। थाथी आए पाप और पुण्य। और जिसके हृदय में पुण्य है, पुण्य प्राकृत भूर है, तो जबरदस्ती भगवान की तरफ जाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते परमात्मा का भजन, लेकिन हमको जबरदस्ती कराएगा। ये मूल चीज है, इसको समझना चाहिए। इसलिए आप लोग इन बातों को समझते चलो। एक मर्तबा आदमी को कोई प्रवचन में कोई वचन बता देता है और फिर वो उसको फिर नहीं बतावे कभी, तो फिर कभी वो प्रसंग आवे वो उस रोज वाला, तो उसको याद आ जाना चाहिए कि हमको ऐसे ऐसे बताया। ऐसा नहीं है बुद्धि, साधकों की ऐसी बुद्धि है। हाँ है तब फिर ठीक है, और नहीं है तो बेठीक है।